So guys, in the last lecture, we have talked about something called as female reproductive system. इस female reproductive system में हम लोगों ने structure of Graafian follicle के बारे में देखा था कि कैसे Graafian follicle develop होता है और develop होने के साथ साथ उसमें कौन से layers बनते हैं। बहुत बच्चों ने पूछा भी मुझे कि सर इतने सारे लेयर्स से तुम्हारा oocyte प्रोटेक्टेड जो रहता है, सेकेंडरी oocyte जो प्रोटेक्टेड रहता है, ऐसा क्यों रहता है? इतने सारे लेयर्स की क्या जरूरत है? ये लेयर्स का क्या फंक्शन है? आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बहुत सारे लेयर से बना हुआ है। तुम्हारा लेट्स से फॉर एग्जांपल जोना पेलुसिडा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, बहुत सारे लेयर्स, क्यूमुलोसोफोरस, ये सारे लेयर से वो बना हुआ है। सो इतना सिर्फ तुमको याद रखना है कि ये सारे लेयर से बना हुआ है। सबको याद है कि कौन सा लेयर किसके बाद आता है? मैंने तुम लोगों को एक रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी दिखाया था कि कैसे लेयर्स को याद करना है, कौन सा लेयर सबसे बाहर, कौन सा लेयर उसके अंदर, कौन सा लेयर सबसे अंदर, कौन सा लेयर सबसे बाहर, ये भी मैंने डिस्कस किया था। यस, जिसने जिसने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनको याद ही होगा। नहीं अटेंड किए हैं, रिवीजन के लेक्चर्स के लिए तुमको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग को ऑब्जर्व करो, उस रिकॉर्डिंग को देखो, तुमको समझ में आ जाएगा आगे क्या जो भी कहानी है वो तुम लोगों को समझने के लिए पहले का रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटराइन ट्यूब भी उसको बोलते हैं। ओविडक्ट का काम धंधा क्या है, उसके अंदर क्या है? बेसिकली उसके अंदर होता है इंटरनली वो लाइंड होता है सीलेटेड एपिथेलियम से, जिसकी मदद से तुम्हारा जो सेकेंडरी oocyte है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। तुम्हारा एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन कौन से हिस्से में होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ampular region of the fallopian tube. Absolutely clear guys? एम्प्यूलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्पर्म यहां तक आते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए। स्पर्म यहां तक आते हैं ओवम तक, ओ सॉरी, स्पर्म यहां तक आते हैं सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने के लिए। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को जो डिस्कस करना है दैट इज यूटेरस। यूटेरस का डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। यूटेरस के बारे में मैंने बताया था कि यूटेरस का ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस, बीच वाला पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी और नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। सर्विक्स तुम्हारा दो ओपनिंग से खुलता है, एक वजाइना की तरफ ओपनिंग होता है और एक तुम्हारा बॉडी ऑफ द यूटेरस की तरफ एक ओपनिंग होता है। इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस, ये मैंने बताया था। तुम्हारे यूटेरस का डायमेंशंस भी मैंने बताए थे, 7.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर्स ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर्स थिक। With this understanding guys, with this understanding we'll move on to the next topic that is called as vagina. यस, अभी तक मैंने वजाइना का डिस्कशन नहीं किया। अभी तक मैंने क्या बोला तुम लोगों को? ओवरी के बारे में डिस्कशन हो गया, अभी तक फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में डिस्कशन हो गया जिसको यूट्राइन ट्यूब्स बोलते हैं। यस, फैलोपियन ट्यूब्स का डिस्कशन हो गया एंड यूटरस का डिस्कशन हो गया है, सर्विक्स का डिस्कशन भी हो गया है। सर्विक्स के बाद वाला जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज वजाइना। सर्विक्स के बाद वाला जो पैसेज है दैट इज कॉल्ड एज वजाइना। ये एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम तुम्हारे आंखों के सामने है वजाइना का, जिसमें तुम लोगों को वजाइना दिखा रहा हूं मैं। एक मिनट एनोटेशन के जरिए दिखाता हूं वजाइना एग्जैक्टली है कहां पे। सो सबको यहां पे सर्विक्स ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। सर्विक्स के नीचे डायग्राम्स को देखते रहो, कंटिन्यूसली डायग्राम को देखते रहना है। सर्विक्स के ठीक नीचे, सर्विक्स के ठीक नीचे यू कैन सी द वजाइनल पार्ट। दिस इज द वजाइनल पार्ट। yes, this is the vaginal part. It is a tube like structure guys, it is a tube like structure. Yes, it is a tube like structure. This is vagina, it is a tube like structure. सो ये पूरा पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज वजाइना। सर्विक्स के ठीक बाद वजाइना स्टार्ट होता है। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि सर ये जो डायग्राम है ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, तो इसको थोड़ा समझाइए। सो इस डायग्राम को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल है। ये तुम्हारा यूटरस वाला हिस्सा है, ये तुम्हारा यूटरस वाला हिस्सा है। यूटरस से जुड़े हुए ये वाले तुम्हारे जो है दैट इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। दिस इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। ये रहे तुम्हारे फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए के साथ में यहाँ पे अटैच्ड है ओवल या फिर आलमंड शेप ओवरीज। ठीक है, ये ओवरीज है। सो ये ओवरी के इसके ही पीछे की तरफ तुम लोगों को दूसरी ओवरी और दूसरा फैलोपियन ट्यूब दिखाई देगा। मतलब हम लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग साइड सेक्शन देख रहे हैं, साइड से।
साइड से देख रहे हैं, मतलब अगर हम बीच में से काटेंगे किसी फीमेल को, सो व्हाट वी कैन सी, ऐसा वाला स्ट्रक्चर देंगे। बीच में से मतलब सजाइटल सेक्शन है, ये सजाइटल सेक्शन। सजाइटल सेक्शन में हम लोग को ये सब चीजें दिखती हैं। इज दैट क्लियर? इसीलिए तुम लोग को समझने में थोड़ा सा मुश्किल ये डायग्राम जा सकता है, बट ऐसे डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एग्जाम में ऐसे डायग्राम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वजाइना एग्जैक्टली कहाँ पे है। लेबल एक्स कर देंगे और बोलेंगे कि ये लेबल एक्स है, ये एक्स लेबलिंग का नाम क्या है, नाम क्या है। यू हैव टू राइट डाउन कि वजाइना है, ये सर्विक्स है, ये यूटरस है, ये फंडिक है, ये बॉडी है। यस, इंटरनल ऑस है, एक्सटर्नल ऑस है, ओवेरियन लिगामेंट है, ओवरी है, फिम्ब्रिय है, क्या है, ये तुमको पता होना चाहिए। इसलिए डायग्राम्स को प्लीज एकदम इंपॉर्टेंटली बाय हार्ट करो। ठीक है, लेट्स बिगिन विद समथिंग कॉल्ड एज वजाइना। वजाइना का जब डिस्कशन होगा तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि वजाइना इज ट्यूब्यूलर। हमने अभी देखा कि एक पतली सी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। यस, it is a tubular structure, it is a tubular structure. Clear? It is a tubular structure and it is a female copulatory organ. मैंने कहा copulation, copulation का मतलब क्या होता है? The act of intercourse. Write it down. Copulation का मतलब क्या होता है? The act of intercourse. Yes, द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉप्यूलेशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है? जब मेल अपना पीनस वजाइना के अंदर एंटर करता है, दैट एक्ट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला एक्ट। उसको हम लोग कॉप्यूलेशन भी बोलते हैं, उसको हम लोग कॉप्यूलेशन भी बोलते हैं। किसी किसी टेक्स्ट बुक में इसको कॉइटस के नाम से भी जाना जाता है, COITUS। कॉप्यूलेशन, इंटरकोर्स दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर कॉइटस। समझ में आया? समझ में आया? कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कॉइटस, तीनों का मतलब एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कंसिडर कर दिया गया वजाइना को। वजाइना का लेंथ कितना होता है? 7 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर तक। आई रिपीट, वजाइना का लेंथ होता है 7 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर तक। ये अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, वजाइना क्या है? ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इट हैज द लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर। वजाइना का पोजीशन कहां पे है? वजाइना का पोजीशन है तुम्हारा सर्विक्स से लेकर वेस्टिब्यूल तक। अब सर्विक्स किधर है बच्चों लोग? सर्विक्स है तुम्हारा एग्जैक्टली इधर। ठीक है, ये सर्विक्स है। दिस इज द सर्विक्स, दिस इज द सर्विक्स। तुम्हारा वेस्टिब्यूल किधर है? तो वजाइना के एग्जैक्टली बाहर। वजाइना के एग्जैक्टली बाहर मतलब यहां पे। दिस इज द वेस्टिब्यूल। सो मैंने क्या कहा? एक सेंटेंस कहा कि तुम्हारा जो वजाइना है, फीमेल्स का जो वजाइना है, वो कहां पे प्रेजेंट है? सर्विक्स से लेकर वेस्टिब्यूल तक। ये रही तुम्हारी सर्विक्स, जिसको मैं सी लिख रहा हूं। दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वेस्टिब्यूल। समझा सबको? सर्विक्स और वेस्टिब्यूल, सर्विक्स से लेकर वेस्टिब्यूल तक का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज वजाइना। अब ये वजाइना जो है, इसमें लेयर्स होते हैं, लेयर्स। ये लेयर्स ऑफ सेल से बना हुआ है। ठीक है, लेयर्स ऑफ टिश्यू से, लेयर्स ऑफ सेल से बना हुआ है। सो इनर वजाइनल वॉल जो रहता है, वो म्यूकोजल लाइनिंग के साथ होता है। म्यूकोजल लाइनिंग मतलब क्या? स्टिकी 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 होता है। ठीक है, इनर इनर अंदर की सरफेस जो होती है वो स्टिकी होती है। अगर ये स्टिकी नहीं हुई, अगर ये स्टिकी नहीं हुई, तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है। यस और नो? अगर ये स्टिकी नहीं हुई तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज इट इज एन ओपनिंग। गाइस, एक चीज दिमाग में भर लो कि जहां जहां पे ओपनिंग रहेगा, उसकी अंदर की लेयर ना म्यूकोजल ही होगी। तुम्हारा नाक, नाक के अंदर का एपिथेलियम म्यूकोजल है। मुंह के अंदर का एपिथेलियम जो है, मतलब अंदर के मतलब फैरिंग्स के इधर का जो एपिथेलियम है, वो भी म्यूकोजल है। यस और नो? मतलब म्यूकोजल क्यों है? म्यूकस वहां पे प्रोडक्शन क्यों है? बिकॉज हम सबको पता है म्यूकस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
Mucus is going to protect our body from the invading microorganisms. Is that clear? म्यूकस क्या करेगा? तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी रक्षा करेगा। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुसना चाहते हैं, जहां जहां पे ओपनिंग है, वहां वहां से तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुस सकते हैं। तुम लोगों ने देखा रहेगा हमारी स्किन के ऊपर कोई गड्ढे नहीं है, कोई ओपनिंग्स नहीं है जिससे वो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करवा सके। हमारी स्किन कंप्लीट है, कंप्लीट, उसमें कोई खड्डे नहीं है, गड्ढे नहीं है। वैसे ही तुम लोग देख सकते हो तुम्हारे शक्ल के ऊपर एक नोज वाला ओपनिंग है, एक ईयर वाला ओपनिंग है। यस, तुम्हारे तुम्हारे बॉडी में और भी बहुत सारे ओपनिंग्स हैं। तो जहां जहां पे ओपनिंग्स अवेलेबल है, वहां वहां पे म्यूकोजल लाइनिंग की आवश्यकता है, बिकॉज वही ओपनिंग से, इतने बड़े बड़े ओपनिंग्स हैं, तो इतने बड़े बड़े ओपनिंग से इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से घुस सकते हैं हमारी बॉडी में, और हम बार बार बीमार पड़ेंगे। ऐसा ना होने की वजह क्या है? बिकॉज वहां पे म्यूकोजल लाइनिंग होता है। यस सर, ईयर में प्रेजेंट नहीं है। ओके, ईयर में प्रेजेंट नहीं है, बट ईयर में वैक्स होता है बेटा। यस बेटा, ईयर में वैक्स होता है, वैक्सी कोटिंग होता है। यस और नो? सो यहां जहां जहां पे ओपनिंग्स है, वहां वहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पे नहीं होगी। बैक्टीरिया वहां पे अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो ट्रैप होके मर जाएगा। दैट्स व्हाई इनर वॉल ऑफ द वजाइना हैज म्यूकोजल लाइनिंग। क्लियर? ठीक है। मिडल वाला जो लेयर रहता है तुम्हारी वजाइना का, दैट इज मस्क्यूलर। मिडल लेयर क्या होता है? हमेशा एक चीज याद रखो कि मिडल लेयर किसी भी ऑर्गन का मस्क्यूलर ही रहेगा। ठीक है, अंदर का लेयर क्या है? म्यूकोजल। मिडल लेयर क्या है? मस्क्यूलर। और आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगा वो एडवेंटिशिया लेयर कहलाएगा। इसको प्लीज अभी के लिए रट्टा मारो, हम लोग नीट में इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जब मैं कहता हूं बच्चे लोग रट्टा मारो, तब सच में रट्टा मारना होता है। क्यों मैं बोल रहा हूं रट्टा मारने के लिए? बिकॉज कभी कभी ना कुछ कुछ चीजें ना जल्दी समझ में नहीं आती है। तुम लोग को फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में बोला गया था कि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के बारे में नहीं बोला गया था। तुम लोग धीरे धीरे समझे हो ना उस चीज को, धीरे धीरे समझे हो। तो ऐसे ही होता है कि जिस टाइम पे जो चीज समझनी होती है, उस टाइम पे वो चीज को समझना होता है। सो अभी हाल फिलहाल क्या करो, उस चीज को देखकर सिर्फ रट्टा मारो कि इनर वॉल किससे बना है? म्यूकोजल लाइनिंग से बना है। मिडल वॉल किससे बना है? मस्कुलर लेयर से बना है। आउटर वॉल किससे बना है? एडवेंटिशिया लेयर से बना है। क्लियर? सबको समझ में आया? The next thing which you should remember is called as mucosal epithelium. अब ये म्यूकोजल एपिथेलियम कहां पे है? इनर की तरफ है, मिडल में है, या आउटर है? इनर मिडल आउटर, इनर मिडल आउटर, जल्दी से लिखो। म्यूकोजल एपिथेलियम किधर है गाइस? किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? यस, म्यूकोजल एपिथेलियम बेटा इनर है। साक्षी पाटिल, लिसन टू मी अटेंटिवली, पे अटेंशन। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो। इनर है, इनर, अंदर की तरफ म्यूकोजा है। नाक के अंदर होता है म्यूकोजा, वजाइना के अंदर होता है म्यूकोजा। यस और नो? सो अंदर है, अंदर, इनर। क्लियर? सो इनर म्यूकोजल एपिथेलियम जो है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इट इज स्ट्रैटिफाइड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब क्या है? उसका फीचर्स क्या है कि वो स्ट्रैटिफाइड है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड? किसी को पता है? एब्सोल्युटली गाइस, मैंने एनिमल टिश्यू सिखाया था। स्ट्रैटिफाइड का मतलब, स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? लेयर्स। यस, लेयर्स। सो म्यूकोजल एपिथेलियम जो है वो कैसी है? स्ट्रैटिफाइड है। स्ट्रैटिफाइड के साथ साथ क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड है। नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड का मतलब क्या होता है? हमारी ऊपर की एपिथेलियम को हाथ लगाओ, तुम्हारे हाथ के ऊपर की एपिथेलियम को हाथ लगाओ, रफ है, रफनेस है, एक रफनेस है। यस, एक रफनेस है। और तुम्हारे जीभ से तुम्हारे अंदर के गाल को हाथ लगाओ, जीभ से तुम्हारे अंदर के गाल को टच करो, करो टच। इज इट सॉफ्ट? इज इट स्मूथ? इज इट सॉफ्ट? इज इट स्मूथ? तुम्हारे गाल के अंदर बाल आते हैं? नहीं आते, विच मीन्स व्हाट? इट इज नॉन केराटिनाइज्ड। इट इज नॉन केराटिनाइज्ड। तो वजाइना भी, वजाइना की म्यूकोजल एपिथेलियम भी कैसी है? स्ट्रैटिफाइड है एंड नॉन केराटिनाइज्ड है। सबके दिमाग में चीजें घुस गई? म्यूकोजल एपिथेलियम कैसी है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम कैसा है? स्ट्रैटिफाइड, मतलब बहुत सारे लेयर से बना हुआ है। और साथ ही साथ में क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड है। केराटिनाइज्ड का मतलब क्या होता है? रफ। इट इज नॉन रफ।
यस, अंदर की जो वजाइना इट इज नॉन रफ, स्मूथ है, स्मूथ, देयर इज नो रफनेस, एंड ऑल्सो वहां पे बाल ग्रो नहीं होते वजाइना के अंदर. यस, मूविंग ऑन. ओपनिंग ऑफ वजाइना इनटू वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड एज वजाइनल ओरिफिस. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, देखो यहाँ पे मैं जो बना रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओरिफिस, ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग. ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग. कैन यू ऑल सी एन ओपनिंग ओवर हियर? कैन यू ऑल सी एन ओपनिंग ओवर हियर? वजाइना की ओपनिंग है ये. वजाइना जो है वो तुम्हारे वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होता है इनटू विथ एन ओपनिंग कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. वजाइना इज ओपनिंग इनसाइड द वेस्टिब्यूल विथ एन ओपनिंग कॉल्ड एज वजाइनल ओरिफिस. ठीक है. वजाइनल ओरिफिस जो है वो तुम्हारे वेस्टिब्यूल और वजाइना को कनेक्टेड रखता है. ओपनिंग जो है तुम्हारी वजाइना की, दैट इज कॉल्ड एज वजाइनल ओरिफिस. सबको याद रहेगा. वजाइनल ओरिफिस मतलब क्या है? ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग. वजाइना की ओपनिंग का नाम है वजाइनल ओरिफिस. वजाइनल ओरिफिस कहां पे होता है? तुम्हारे वेस्टिब्यूल और वजाइना के बीच में. सबके दिमाग में घुसा? चलिए, द सेकेंड लास्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड एज हाइमेन. HYMEN. हाइमेन. नाउ व्हाट इज हाइमेन? हाइमेन का मतलब क्या होता है? हाइमेन का मतलब होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का एक मस्कुलर फोल्ड. सॉरी, मस्कुलर नहीं, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड. म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड. ना, अब मान के चलो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है. ठीक है, दिस इज वजाइनल ओरिफिस. वजाइनल ओरिफिस को ऐसे पार्शियली कवर करने वाली एक ओपनिंग रहती है. सॉरी, एक फ्लैप लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है. ये वजाइनल ओरिफिस है, इसको ऐसे पार्शियली कवर करने वाला ये जो फ्लैप तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन. दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन. इज दैट क्लियर? सो वजाइना की ओपनिंग को हाफ वे कवर करने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन का जो फोल्ड है, दैट इज कॉल्ड एज हाइमेन. समझा? समझा सबको? सो दिस इज वजाइनल ओपनिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज वजाइनल ओरिफिस. इसके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है. देखो मैं वापस से ब्लैक कलर से भी बना रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ये तुम्हारा फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन का जो हाफ वे तुम्हारे वजाइनल ओरिफिस को कवर करता है. इसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं. ठीक है, समझ में आया? सर कैन यू रिपीट प्लीज? सर मैं लेफ्ट हो गया था. हाँ बेटा, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो. मैंने कहा वजाइनल ओपनिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम लोग. वजाइनल ओपनिंग या फिर वजाइनल ओरिफिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. सो वजाइनल ओपनिंग जो है, वजाइनल ओरिफिस जो है, उसके ऊपर एक छोटा सा मस्कुलर फोल्ड होता है. म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, नॉट मस्कुलर, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जो तुम्हारे वजाइनल ओरिफिस को हाफ वे कवर करता है. दैट फोल्ड, म्यूकस मेम्ब्रेन का जो फोल्ड है, उसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन. अब समझा सबको? से यस और नो इन द चैट बॉक्स. वजाइनल ओरिफिस को कवर करने वाला जो फोल्ड है, जो ओपनिंग को गार्ड करता है, उस ओपनिंग के गार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन. अब बच्चे लोग एक चीज मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने में मतलब मैं बहुत ही ऐसे 10,000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ. पुराना जमाना मतलब मैं अभी कुछ 10, 20, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ. कि अभी भी कुछ कुछ क्या बोलते हैं, घरों में या फिर कुछ कुछ फैमिलीज में ना, ये एक बुरी परंपरा फॉलो की जाती है. कि लाइक जब भी कभी कोई भी कपल मैरिज करता है, मैरी करता है एक दूसरे को, शादी हो जाती है उनकी, ठीक है, तब उनके घरों में ऐसे व्हाइट बेडशीट जो है उनके बेड के ऊपर बिछाई जाती है ऑन द फर्स्ट नाइट, वेरी फर्स्ट नाइट. व्हाई? बिकॉज वो व्हाइट बेडशीट क्यों बिछाई जाती है? बिकॉज जब भी कभी मेल अब फीमेल के साथ में कॉइटस करता है, इंटरकॉर्स करता है, सो वो फर्स्ट टाइम जब इंटरकोर्स करेगा, उसके टाइम पे जो ब्लड लीक होगा हाइमेन के ब्रेक होने की वजह से, उसके वजह से फीमेल्स की वर्जिनिटी का टेस्ट होता है. ऐसे पुराने लोगों का ख्यालात है. इज दैट क्लियर?
ये नाम तुमने समझा रहेगा, सुना रहेगा बहुत बार सुना रहेगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्जिनिटी। यस, ये नाम सुना है, वर्जिन फीमेल्स, वर्जिनिटी, यस और नो, ये नाम सुना रहेगा। तो सबसे पहली बात नहीं सुना है तो अभी सुन लो, जो नई नई बोल रहे हैं वो अभी सुन लो, सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्जिनिटी, नाउ व्हाट इज वर्जिनिटी? वर्जिनिटी इज नथिंग बट ये एक पुराने जमाने वाला एक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें क्या होता है कि इफ दिस इज द वजाइना, इफ दिस इज द वजाइनल ओपनिंग, इस वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक छोटा सा, मैंने अभी बोला था, म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जो वजाइना को हाफ वे कवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन। ठीक है, हाइमेन। The male, when enters the penis into this vagina, can create breakage of this hymen. समझ में आया? The male, when enters the penis into this vagina, will cause breakage of this hymen. And when the hymen gets break, there is a blood loss. There is a little blood loss. ठीक है, हाइमन जब ब्रेक होता है तो ब्रेक होने की वजह से, हाइमन फटने की वजह से वहां पे ब्लड लॉस होता है। एंड दिस इज वे वी कैन टेस्ट द वर्जिनिटी कि लाइक फर्स्ट टाइम ही फीमेल्स के अंदर किसी मेल पीनस ने एंटर किया हुआ, ये एक टेस्ट होता है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, ये पुराने लोगों का कहना है। सो दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट द वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल, ये पुराने लोगों का कहना है, अभी के जमाने में ये चीज को कोई फॉलो नहीं करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इट इज अ वेरी बैड थिंग और बैड प्रैक्टिस विच इज फॉलोड बाय व्हाट यू कैन से ऑर्थोडॉक्स पीपल, और जो पुराने ख्यालात वाले जो है वो लोग ये बैड प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। या अमेय ने क्वेश्चन पूछा है कि इफ ब्लड डजंट कम देन शी हैज लॉस्ट वर्जिनिटी। ओके, सो इसका आंसर मैं अभी करने वाला ही था, बट उस अमेय ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया। यस, सो अगर ऐसा ब्लड बाहर नहीं आता है, ऐसा ब्लड बाहर नहीं आता है, तो कंसिडर कर किया जाता था पहले जमाने में कि द फीमेल हैज ऑलरेडी लॉस्ट हिज वर्जिनिटी और फीमेल्स का हाइमेन ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। बट आज के जमाने की जो फीमेल्स है गाइस, वो मेल से कंधे मिलाकर चलती है। वो हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, हर एक फिजिकल एक्टिविटी में, हर एक जगह पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बेसिकली जो डांसर्स रहती हैं, कथक डांसर्स, जिम्नास्टिक्स जो करते हैं, या भरतनाट्यम डांसर्स जो रहते हैं, या बहुत सारे एक्रोबेटिक्स करने वाले जो फीमेल्स रहती हैं, उनका हाइमेन ऑलरेडी ब्रेक हुआ रहता है। यस, उनका हाइमेन ऑलरेडी ब्रेक हुआ रहता है बिकॉज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज विच दे आर डूइंग। सो क्या हम ऐसे बोले कि वो वर्जिन फीमेल नहीं थी पहले से ही? शी हैज डन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ विच वो हाइमेन ब्रेक हो गया था? यस, ये गलत है। सो ये वर्जिनिटी टेस्ट जो हम लोग करते हैं अभी, ये वर्जिनिटी टेस्ट इज रॉन्ग। पहले के जमाने में इट इज स्टिल फाइन बिकॉज तभी की फीमेल ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सर्शंस या फिर ऐसे कुछ एक्टिविटीज नहीं करते थे। सो उस टाइम में उस ख्यालात वाले लोगों को हम लोग एटलीस्ट एक परसेंटेज चांस है कि हाँ फाइन, ये सही है, हम लोग बोल सकते हैं। बट अभी के फीमेल्स जो है वो मेल्स के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, एंड दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइव्स, दे आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उस वजह से ये हाइमेन पहले ही ब्रेक हो जाता है पीनस एंटर होने से ही पहले। यस, समझ में आया? दैट्स व्हाई वी कैन नॉट व्हाट कैन से कीप अ क्राइटेरिया कि ये टेस्ट करने के लिए कि वर्जिन फीमेल है या नहीं है। हम लोग ये क्राइटेरिया रख ही नहीं सकते कि फीमेल्स ने कभी इंटरकॉर्स किया है कि नहीं किया, ये क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता हाइमेन का फटना एंड ऑल। समझ में आया? समझ में आया सबको? यस और नो? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। नाउ वन मोर थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट, कि ये पहले के जमाने भी वैलिड नहीं होना चाहिए था। ये पहले के जमाने में भी वैलिड नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? बिकॉज कुछ कुछ फीमेल्स जो है वो हाइमन के बिना ही पैदा होती है। ऐसे भी केसेस हैं कि कुछ कुछ फीमेल्स हाइमन के बिना ही पैदा हो रही है, तो उनकी वर्जिनिटी को कौन टेस्ट करेगा? उनकी वर्जिनिटी को कौन टेस्ट करेगा कि ये वर्जिन है या नहीं है? उनका ब्लड तो लीक ही नहीं होगा कभी जिंदगी में, बिकॉज हाइमन के बिना पैदा हुई है। यस और नो? which means that virginity test, it is a false test. It is a false test. It shouldn't be done. We shouldn't question the female. We shouldn't question the female about this because it is her choice. Yes,
इंटरकॉर्स शादी से पहले करना है या नहीं करना, इट इज हर चॉइस. इट इज अ वेरी ओपन डिस्कशन विच आई एम डूइंग हियर, कि बहुत ही ज्यादा गहरा या फिर टॉपिक से हटकर डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. बट यू शुड बी वाइज इनफ टू नो दिस. ये सिलेबस में तुम लोग को नहीं है, फिर भी मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? जस्ट बिकॉज यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस सोसाइटल प्रेशर्स एंड नॉर्म्स एंड तरीके एंड तौर तरीके एंड वट एवर. तो तुम लोग अपने घर वालों को समझा सकते हो. अगर आपके घर वालों में से कोई भी ऐसा सोच रखता रहेगा तो आप उनको एजुकेट कर सकते हो इस चीज को लेकर, कि कोई कोई फीमेल्स हाइमन के बिना पैदा होती है, कोई कोई फीमेल्स फीमेल एक्सर्जन करने की वजह से हाइमन उनका ब्रेक हो जाता है, उनका ब्लड लॉस पहले हो जाता है, तो हम लोग उनको फर्स्ट नाइट के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? यस. आई पर्सनली फील कि इट इज मैटर ऑफ चॉइस. हर एक इंसान को अपना अपना चॉइस होता है. फिर फीमेल्स भी अगर ऐसा क्वेश्चन करे कि मेल की वर्जिनिटी टेस्ट हम लोग कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन तो फीमेल भी कर सकती है. तो क्या ये अप्रोप्रिएट रहेगा मेल को सुनने के लिए? उसका मेल ईगो तो हर्ट हो जाएगा ये सुनकर कि नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो. यस. सो ये सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेल्स की वर्जिनिटी टेस्ट की नहीं जाती है, फीमेल्स की वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है. फीमेल्स प्योर है इम्प्योर है ये टेस्ट करने वाली टेस्ट जो है, इट इज वेरी वेरी ब्रूटल एंड वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाली टेस्ट. ठीक है, इसको कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना ही अच्छा है. क्लियर एवरीवन? चलिए इसी के साथ में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. जो वजाइना है वो वजाइना क्यों है? वजाइना में से क्या पास होता है? वजाइना इज अ पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो. मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग बहुत ही जल्द डिस्कस करने वाले हैं. बट वो मेंस्ट्रुअल फ्लो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कैसे 28 डेज साइकिल होती है, कैसा मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क होता है, कब ओव्यूलेशन होता है, कौन से हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये हम डिस्कस करेंगे. बट मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब क्या होता है? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 4 to 5 डेज के लिए जब फीमेल्स ब्लीड करती है, हर मंथ एवरी मंथ 4 to 5 डेज के लिए फीमेल्स ब्लीड करती है, तो वो ब्लीडिंग प्रोसेस जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो. एंड दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो will be coming out from the vagina, will be coming out from the vagina. ठीक है, सो वजाइना के पैसेज में से बाहर आता है, इसलिए वजाइना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो and also for delivering the baby, and that process is called as parturition. Clear? The act of giving birth or the process of giving birth is called as parturition. Clear? So parturition और menstrual flow ये दोनों चीजों के लिए वहां पे vagina is available. This is the organ which carries menstrual flow as well as the baby. Clear? दोनों एक्टिविटीज के लिए. Clear everyone? Clear? Yes or no? चलिए सो मैंने क्या कहा, एक क्विक रिवीजन करते हैं. वजाइना का ट्यूबुलर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, 7 to 9 सेंटीमीटर्स इन लेंथ होता है, सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच में प्रेजेंट रहता है. वजाइना के अंदर 3 लेयर्स होते हैं. बाहर वाला लेयर इज कॉल्ड एज एडवेंटिशिया, बीच वाला लेयर इज मस्कुलर एंड अंदर वाला लेयर इज म्यूकोजल. जो म्यूकोजल लेयर होता है वो म्यूकोजल लेयर इज स्ट्रैटिफाइड एंड नॉन केराटिनाइज्ड. स्ट्रैटिफाइड एंड नॉन केराटिनाइज्ड. सो ये स्ट्रैटिफाइड एंड नॉन केराटिनाइज्ड के साथ में ये जो लेयर है म्यूकोजल एपिथेलियम, इट आल्सो स्टोर्स ग्लाइकोजन. एमसीक्यू, ऑल्सो स्टोर्स ग्लाइकोजन. ये मैंने बताना भूल गया मैं. म्यूकोजल एपिथेलियम जो है स्ट्रैटिफाइड है, नॉन केराटिनाइज्ड है, और ये क्या स्टोर करती है? ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स को स्टोर करती है. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अपने बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अपने बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं. सो ये ग्लाइकोजन के रूप में किधर स्टोर हो रहे हैं? म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर. ओपनिंग ऑफ वजाइना इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, और ये ओपनिंग ऑफ वजाइना इनटू वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड एज वजाइनल ओरिफिस. आई एम सो सॉरी, ओपनिंग ऑफ वजाइना जो है वो वेस्टिब्यूल के अंदर जब खुलेगी तो वो ओपनिंग का, वो छेद का, वो पोर का क्या नाम रहेगा? वजाइनल ओरिफिस. वजाइनल ओरिफिस जो रहता है वो पार्शियली तुम्हारा म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड से कवर रहता है, इसको हम लोग हाइमन बोलते हैं. ये हाइमन किसी किसी फीमेल्स में रहता है, ये हाइमन किसी किसी फीमेल्स में नहीं रहता है. फीमेल्स बिना हाइमन के भी पैदा होती है. फीमेल्स कभी कभार फिजिकल एक्सर्जन के दौरान ये हाइमन ब्रेक भी हो सकता है. सो हम लोग हाइमन को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए कंसिडर नहीं कर सकते हैं. वजाइना जो है ये
तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए या फिर पार्चुरेशन के प्रोसेस के लिए एक ट्यूब है जिसमें से मेंस्ट्रुअल फ्लो भी निकलता है, और यही ट्यूब में से पार्चुरेशन के टाइम पे बेबी भी बाहर निकलता है, डिलीवरी के टाइम पे बेबी भी बाहर निकलता है। कूल एवरीवन, वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ वजाइना डन। चलिए इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। The next part which we are going to talk about is called as external genitalia. एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब क्या? अब तक हम लोग जो बोल रहे थे वजाइना वजाइना वजाइना, उस वजाइना के बाहर वाला कौन सा पार्ट है? जैसे मेल्स के पास में पीनस होता है, वैसे फीमेल्स के पास में जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसको हम लोग कलेक्टिवली वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्वा। जैसे मेल्स के पास में पीनस एंड स्क्रॉटम होता है, वैसे ही फीमेल्स के पास में जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है वजाइना के बिल्कुल भी बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वल्वा। ये जो वल्वा है इसमें कौन से पार्ट्स रहते हैं? वेस्टिब्यूल, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस। आई रिपीट, वेस्टिब्यूल होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है और मॉन्स प्यूबिस होता है। Now, let's try and understand what is vestibule. Vestibule क्या है? A median vertical depression of the vulva enclosing urethral and vaginal opening. So, where is urethral opening and where is vaginal opening? यूरेथ्रा की ओपनिंग कहां पे है? ये देखो, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। दिस इज यूरेथ्रा की ओपनिंग। एंड वेर इज वजाइनल ओपनिंग? वेर इज वजाइनल ओपनिंग? सो दिस इज योर वजाइनल ओपनिंग। दिस इज वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, दिस इज वजाइनल ओपनिंग। समझ में आया? सो यूरेथ्रल ओपनिंग भी है, वजाइनल ओपनिंग भी है। वजाइना में से बेबी और तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आएगा, यूरेथ्रल ओपनिंग में से यूरिन बाहर निकलेगी। मतलब फीमेल का यूरिनरी सिस्टम इज डिफरेंट एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट। जैसे हमारे केस में पीनस में से स्पर्म्स बाहर निकलते हैं और तुम्हारा यूरिन भी बाहर निकलता है, वैसे मेल्स के केस में होता है, बट फीमेल्स के केस में नहीं होता है। दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट ओपनिंग्स अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? से यो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लेबिया माइनोरा की बात करते हैं। लेबिया माइनोरा, सबसे पहले लेबिया ये वर्ड का मतलब क्या है? लेबिया का मतलब होता है लिप, LIP, लिप। लेबिया का मतलब क्या होता है? लिप, लिप लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ लिप लाइक स्ट्रक्चर। राइट इट डाउन। लेबिया का मतलब होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर। मैंने कहा माइनोरा, माइनोरा का मतलब क्या होता है? माइनोरा का मतलब होता है छोटा सा, माइनर। माइनोरा का मतलब होता है छोटा सा, माइनर। माइनर मतलब छोटा लिप। ठीक है, सो लेबिया माइनोरा मतलब छोटा लिप एंड लेबिया मेजोरा मतलब बड़ा लिप। सो एक छोटा लिप होता है, एक बड़ा लिप होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड वेर इज लेबिया माइनोरा, वेर इज लेबिया मेजोरा। सबसे पहले हम लोग लेबिया माइनोरा देखते हैं। सो लेबिया माइनोरा मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला। सो दिस इज लेबिया माइनोरा, दिस इज लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा के ऊपर एक बड़ा सा लिप है, दिस इज दैट बड़ा सा लिप, एंड दिस लिप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। सबको याद रहेगा ये चीज? दिस इज लेबिया मेजोरा, सबको याद रहेगा? लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। यस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, सबको सबको क्लियर है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या है लेबिया माइनोरा। पेयर ऑफ थिन फोल्ड्स इनर टू लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये पेयर ऑफ थिन फोल्ड्स है। पेयर में बोला मतलब जोड़ी में है। इनर टू लेबिया मेजोरा मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर है। पोस्टीरियरली ये क्या बनाता है? फोरशेड बनाता है। पोस्टीरियरली फोरशेड बनाता है मतलब किधर? इधर। दिस इज द फोरशेड एरिया, दिस इज द फोरशेड एरिया, दिस इज द फोरशेड एरिया। ठीक है, ये फोरशेड एरिया है। और ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ क्या बनाता है? क्लाइटोरस। एक कोनिकल एरिया तुमको यहां पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है क्लाइटोरस। कैन यू ऑल सी अ कोनिकल एरिया कॉल्ड एज क्लाइटोरस? दिस इज अ कोनिकल एरिया। लेबिया माइनोरा के वजह से नीचे की तरफ फोरशेट बनता है, नीचे की तरफ फोरशेट बनता है, और ऊपर की तरफ क्या बनता है? क्लाइटोरस। ठीक है, लेबिया माइनोरा के वजह से नीचे की तरफ फोरशेट बनता है, वहां पे वो नीचे नीचे एक साथ आ जाते हैं दोनों लिप्स लेबिया माइनोरा के, और क्या बनाते हैं? फोरशेट बनाते हैं, और ऊपर वो लिप्स एक साथ आ जाते हैं और क्या बनाते हैं? क्लाइटोरस। नाउ व्हाट इज क्लाइटोरस? क्लाइटोरस इज द वेरी सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द फीमेल। क्लाइटोरस इज द वेरी सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द फीमेल। जैसे मेल्स के केस में ग्लांस पीनस मतलब टिप ऑफ द पीनस इज वेरी सेंसिटिव, टिप ऑफ द पीनस इज वेरी सेंसिटिव, वैसे ही फीमेल्स के केस में क्लाइटोरस इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, इट इज वेरी सेंसिटिव, और ये भी तुम्हारा इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ रहता है जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा किधर रहता है बच्चों लोग?
Where do you find corpora cavernosa in case of males? Corpora cavernosa in case of males, where do you find them? Corpora cavernosa is a structure or a tissue which is found in the, which we found in the, yes, posterolateral side of what? Posterolateral side of what? Yes, jaldi batao. Penis, very good. पीनस 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 यस। तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहाँ पे होता है? पीनस में होता है। वैसे ही क्लाइटोरिस में भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। मतलब पीनस जैसे हार्ड होता है, पीनस जैसे इरेक्ट होता है, वैसे ही तुम्हारा क्लाइटोरिस में भी इरेक्शन आएगा अगर उसको स्टिमुलेट किया जाएगा तो। क्लियर एवरीवन? इट इज अ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर एंड इट इज गोइंग टू एंड इफ यू स्टिमुलेट दैट इट इज गोइंग टू गेट इरेक्टेड। फाइन, समझ में आया? So corpora cavernosa is present inside your penis and also in case of clitoris. Now let's start talking about labia majora. It is a pair of fleshy fold of skin forming the boundary of the vulva. तुम लोग को ये boundary दिखाई दे रही है, ये वाली boundary? ये boundary जो है ये तुम्हारा labia majora से बना हुआ है। ये बाउंड्री तुम्हारा लेबिया मेजोरा से बना हुआ है और ये जो तुम्हारा लेबिया मेजोरा है ये तुम्हारे स्क्रॉटम की तरह होमोलॉजी दिखाएगा। स्क्रॉटम के जैसा वो रहेगा। मतलब स्क्रॉटम क्या करता है? टेस्टिस का प्रोटेक्शन करता है। वैसे ही लेबिया मेजोरा क्या करता है? वल्वा का प्रोटेक्शन करता है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? जैसे पीनस के अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है वैसे ही तुम्हारा क्लाइटोरिस में कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है। तो पीनस और तुम्हारा क्लाइटोरिस जो है वो क्या है? होमोलॉगस ऑर्गन से। होमोलॉगस मतलब क्या? सेम 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 काम धंधा उनका, सेम काम धंधा, इरेक्शन, सेम काम धंधा। वैसे ही स्क्रॉटम का काम धंधा क्या है? टेस्टिस को प्रोटेक्ट करना। वैसे ही तुम्हारा वल्वा का प्रोटेक्शन का काम धंधा किसके पास में? लेबिया मेजोरा के पास में। क्लियर? सो लेबिया मेजोरा एंड स्क्रॉटम इज सेम सेम होमोलॉगस ऑर्गन। क्लियर? सेम फंक्शन करते हैं। एंड लास्ट इज कॉल्ड एज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? ये ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया। दिस इज द मॉन्स प्यूबिस। दिस इज द ऊपर वाला एरिया जहां पे बहुत सारे तुमको प्यूबिक हेयर दिखाई दे रहे हैं। दैट इज मॉन्स प्यूबिस, जहां पे बहुत सारे फीमेल्स को प्यूबिक हेयर जो है वो ग्रो हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन, हार्मोन के बढ़ने की वजह से। ठीक है, जो फीमेल लाइक हार्मोन जो रहते हैं उसके बढ़ने की वजह से वहां पे प्यूबिक हेयर ग्रो होते हैं एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखा रही हैं। क्लियर एवरीवन? So presence of pubic hair is a secondary sexual character. It is seen only in mature females. Clear everyone? सबको समझ में आया? वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। द वॉइस इज ब्रेकिंग, आई कैन अंडरस्टैंड। जो भी रेपिटेटिव लेक्चर्स है उसमें वॉइस ब्रेक होके नहीं आएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इसको प्लीज सुन लो गाइस। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है? वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा, सॉरी लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड लेबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस। ये पांच स्ट्रक्चर्स हैं, पांच स्ट्रक्चर्स। वेस्टिब्यूल, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, ये पांच स्ट्रक्चर्स हैं। ये पांचों स्ट्रक्चर से क्या बनता है? वल्वा बनता है। वेस्टिब्यूल जो रहता है एक वर्टिकल डिप्रेशन है जिसमें वजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग्स रहती हैं। लेबिया माइनोरा क्या है? इट इज अ स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नीचे की तरफ मर्ज हो जाती है और बनाती है फोरशेट, और ऊपर की तरफ मर्ज हो जाती है और बनाती है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज अ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर। It is a conical, roughly conical projections which has an erectile tissue, pair of erectile tissue called as corpora cavernosa. It is homologous to penis. Penis के जैसा ये काम करेगा, इरेक्शन का काम करेगा। लेबिया मेजोरा जो है ये एक तुम्हारा ऊपर वाला फोल्ड है, ऊपर वाला बड़ा लिप लाइक फोल्ड है। ये तुम्हारा वल्वा का प्रोटेक्शन करेगा। जैसे स्क्रॉटम तुम्हारे टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है मेल्स के केस में, वैसे वल्वा का प्रोटेक्शन जो है वो लेबिया मेजोरा के हाथ में है। मॉन्स प्यूबिस जो है ये फ्लैशी एलिवेशन है, इसके ऊपर बहुत सारे प्यूबिक हेयर ग्रो होते हैं हार्मोन के आने के वजह से, हार्मोन के इंटरप्ले की वजह से। क्लियर एवरीवन? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी ग्रेट डिटेल। चलिए everyone, I want to see hearts in the chat box. Yes. Yes,
Now we have to talk about something called as accessory glands. Once you have understand the external genitalia, we need to understand something called as accessory glands. मैंने कहा एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? एक्सेसरी का मतलब होता है जो ग्लैंड्स हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उनको हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। इन एक्सेसरी ग्लैंड्स का एक और एक नाम है जिसका नाम है वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। अब वेस्टिब्यूल हमने ऑलरेडी पढ़ा था। वेस्टिब्यूल मतलब वो वर्टिकल हिस्सा जिसमें यूरेथ्रल ओपनिंग और तुम्हारा वजाइनल ओपनिंग होता है, उसी ओपनिंग के यहाँ पे ये ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए इसको वेस्टिब्यूलर ग्लैंड कहा गया है। मैंने क्या क्या कहा? एक्सेसरी ग्लैंड्स मतलब वो हेल्पिंग ग्लैंड्स होते हैं। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है कि जो वेस्टिब्यूल में ग्लैंड्स खुलते हैं उसको हम लोग वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स बोलते हैं। व्हाट इज वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल मतलब एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें तुम्हारा यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग होता है। ये सबके दिमाग में घुस गया ना? इसी वेस्टिबुलर ग्लैंड को, इसी एक्सेसरी ग्लैंड को एक और एक नाम है, इसका नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड। इसका नाम क्या है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। मैंने कहा एक्सेसरी ग्लैंड्स, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड, ये तीनों का मतलब एक है। ये तीनों का मतलब एक है। तुम लोग को बार्थोलिन ग्लैंड्स जो है वो जोड़ी में दिखाई देते होंगे यहाँ पे। ये एक बार्थोलिन ग्लैंड है, ये एक बार्थोलिन ग्लैंड है। ये बॉडी के बाहर नहीं है गाइस, ये बॉडी के अंदर है। ये तुम लोग को दिखाने के लिए, इमेज दिखाने के लिए ऐसा मैं दिखा रहा हूं, बट ये बार्थोलिन ग्लैंड तुम्हारे बॉडी के अंदर है, स्किन में एम्बेडेड है ये। ठीक है। सो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, इसका डक्ट कहां पे खुल रहा है, इसका ट्यूब कहां पे खुल रहा है? इसका ट्यूब खुल रहा है वेस्टिब्यूल के अंदर, इसीलिए इसको वेस्टिब्यूलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। दिस इज द डक्ट ओपनिंग इनसाइड द वेस्टिब्यूल एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। सो बार्थोलिन ग्लैंड इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड। इट इज होमोलॉगस। होमोलॉगस का मतलब क्या है? सेम टू सेम। किसकी तरह ये एक्ट करेगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की तरह एक्ट करेगा। Bulbourethral gland is also called as dash gland. MCQ फटाफट। Bulbourethral gland is also called as dash gland. MCQ जल्दी कौन टाइप कर सकता है? Very good Ameya, very good Gupta siblings. It is called as Cowper's gland. Vaishnavi, yes, it is called as Cowper's gland. Cowper's gland. ठीक है। Bulbourethral gland is also called as Cowper's gland. What is the function of bulbourethral gland in case of human male? Yes, Cowper's gland, bulbourethral gland का क्या function है? What is the function? Yes बेटा, it acts like a lubricant. Yes, उसमें से lubricating fluid निकलता है, lubricating fluid जो कोइटस के टाइम पे, इंटरकॉर्स के टाइम पे क्या होता है? lubrication को काम करता है। प्लीज अपना जो नॉलेज है उसको अपडेट करो। अभी तक सीमेन 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 चिल्लाओ मत, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि काउपर्स ग्लैंड जो है या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इन केस ऑफ मेल्स जो है वो क्या रिलीज करेगा? लुब्रिकेटिंग म्यूकस लाइक फ्लूइड सेक्रेट करेगा, सो दैट जब भी कभी मेल्स जो है वो वजाइना ऑफ द फीमेल में पीनिस एंटर करेंगे तो वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, वहां पे लुब्रिकेशन रहे। इसलिए वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में से क्या रिलीज हो रहा है? म्यूकस लाइक सेक्रेशन रिलीज हो रहा है। उसी सेक्रेशन को, उसी सेक्रेशन की तरह हमारे बार्थोलिन ग्लैंड्स में से भी सेक्रेशन निकलता है। क्लियर? हमारे बार्थोलिन ग्लैंड्स में से, फीमेल्स के बार्थोलिन ग्लैंड्स में से भी सेक्रेशन निकलता है जो उसको लुब्रिकेशन करने में मदद करता है। क्लियर एवरीवन? मतलब इंटरकॉर्स इजी से इजीली हो, इसीलिए लुब्रिकेशन करने वाले जो ग्लैंड्स है वो है तुम्हारे बार्थोलिन ग्लैंड्स इन केस ऑफ फीमेल्स, और वो है तुम्हारे काउपर्स ग्लैंड्स इन केस ऑफ मेल्स। काउपर्स ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड्स को हम लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड्स को हम लोग और एक नाम देते हैं, इसका नाम है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। समझ में आया? वेस्टिबुलर ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में होता है जो लुब्रिकेशन देने का काम करेगा, और तुम्हारा काउपर्स ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मेल में होता है जो लुब्रिकेशन देने का काम करेगा। समझ में आया सबको? यहाँ पे लिखा हुआ है द ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल एंड रिलीज लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। सो यहाँ से लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज कर दिया जाएगा इनटू द वजाइनल पैसेज यहाँ पे। ठीक है।
सो वजाइना के अंदर जब पीनस एंटर करता रहेगा तो उसको फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, दैट्स वाई वहां पे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड अवेलेबल रहता है। और ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कौन रिलीज कर रहा है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तुम्हारे फीमेल्स के केस में नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के केस में होता है। बट बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की तरह यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड्स। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट वी कम टू वन मोर ग्लैंड कॉल्ड एज मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, जिसको जिसको यहां तक सब कुछ समझ में आया, सब कुछ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। Yes, we are going to talk about something called as mammary glands right now. Please understand, mammary glands जो रहते हैं, जिसको आमतौर पे ब्रेस्ट भी बोला जाता है, मैमरी ग्लैंड्स को ब्रेस्ट भी बोला जाता है। ब्रेस्ट के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसका नाम है मैमरी ग्लैंड्स। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैमरी ग्लैंड्स क्या करते हैं। मैमरी ग्लैंड्स जो है ये तुम्हारे फीमेल्स के एक्सेसरी ऑर्गन्स रहते हैं। एक्सेसरी का मतलब क्या है? हेल्पिंग ऑर्गन्स। एक्सेसरी का मतलब क्या है? हेल्पिंग ऑर्गन्स। ठीक है, इट इज एन एक्सेसरी फीमेल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल ऑर्गन है ये, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल के अंदर ये होता है। इट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूध फीमेल जब बनाती है वो कब बना सकती है? जब बेबी डिलीवर होने के बाद में। बेबी डिलीवर होने से पहले मिल्क नहीं बनता है, मिल्क नहीं सेक्रेट होता है, मिल्क नहीं रिलीज किया जाता है। It is only and only released after the child is born. Yes, everyone. It is only and only released after the child is born. बच्चा पेट यूटरस में से बाहर निकलने के बाद में ही मैमरी ग्लैंड्स में से मिल्क बनता है और वो रिलीज भी किया जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? ना, पर क्या मैमरी ग्लैंड सिर्फ बच्चा पेट में या फिर पेट में बोल रहा हूं, यूटरस में होने के टाइम पे ही बढ़ते हैं? The answer is yes, but the development of mammary glands happens at the time of puberty. मतलब 14-13 years of age में ही मैमरी ग्लैंड्स जो है वो डेवलपमेंट दिखाना स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट दिखाना स्टार्ट करते हैं। बट इट ग्रोस फर्दर इन साइज व्हेन द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट। In pregnant females, the mammary glands are bigger in size as compared to the normal female. ठीक है, ऐसा क्यों है? बिकॉज उसमें, ये फीमेल्स के केस में, जो तुम्हारे ग्लैंड्स रहते हैं, अंदर के जो ग्लैंड्स रहते हैं उसका भी नंबर बढ़ता जाता है, उसका भी नंबर बढ़ता जाता है। मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या बता रहा हूं मैं, बट इतना समझो कि फीमेल्स के केस में मैमरी ग्लैंड्स जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। इट इंक्रीजेस इन साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टल टाइम से वो इंक्रीज होता है। बट इन केस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल इट इज मोर, it is more bigger in size. So development of mammary glands occur at the puberty under the influence of what hormone? Estrogen and progesterone. ये दोनों फीमेल हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। कोई मुझे बता सकता है ईस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है? फ्रॉम वेयर डज ईस्ट्रोजन इज रिलीज्ड? ईस्ट्रोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम डैश। बेटा ईस्ट्रोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम डैश, released from dash estrogen. Everyone, Amir is writing endometrium. Gupta siblings ने लिखा है थिका इंटरना, राशि ने लिखा है थिका इंटरना। ओके, और कुछ किसी को याद आ रहा है? मेरे लास्ट लेक्चर्स जो रिवाइज करके आए हैं उनको जरूर याद आता होगा कि एंडोमेट्रियम को बढ़ाने के लिए हमारे पास में ईस्ट्रोजन जैसा हार्मोन है। यस, एंडोमेट्रियम के सेल्स को प्रोलिफरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, साइज को ग्रो करने के लिए हमारे पास में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है। बट ये ईस्ट्रोजन निकलता कहां से है? फॉलिकल्स में से निकलता है। फॉलिकल के कौन से लेयर में से निकलता है? थीका इंटरना में से निकलता है। सो थीका इंटरना का जो लेयर है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थीका इंटरना के जो सेल्स हैं वो तुम्हारा ईस्ट्रोजन बनाने का काम करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। प्रोजेस्ट्रॉन कहां से निकलता है? प्रोजेस्ट्रॉन कहां से निकलता है?
जल्द से जल्द टाइप करो। वेरी गुड। प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से। मतलब जब तक तुम्हारा ओव्यूलेशन नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, तब तक ये तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा। जब तक तुम्हारे फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे, और फॉलिकुलर डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होगा? प्यूबर्टल स्टेज से। मतलब प्यूबर्टल स्टेज में फॉलिकल डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है, प्यूबर्टल स्टेज में ओव्यूलेशन भी होता है, प्यूबर्टल स्टेज से ही पहला कॉर्पस ल्यूटियम भी बनेगा, उसी कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन भी बनाएगा, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में उसके मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? क्लियर है चुन्नू मुन्नूस? प्रोजेस्टेरॉन के और ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में mammary glands will start developing. Mammary glands will start developing. There is one more hormone. There is one more hormone called as lactotrophic hormone, which helps in lactiferous tubules during pregnancy. ठीक है, लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है? लैक्टिफरस ट्यूब्यूल्स को डेवलप होने में मदद करता है। लैक्टिफरस ट्यूब्यूल्स को डेवलप होने में मदद करता है। ये जो लैक्टिफरस ट्यूब्यूल्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये पतले 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 ट्यूब्यूल्स, ये लैक्टिफरस डक्ट्स या फिर लैक्टिफरस ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स को डेवलप होने में कौन मदद कर रहा है? लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स कहां से कहां तक होते हैं? मैमरी ग्लैंड्स जनरली सेकेंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक होते हैं। सो दिस इज अ सेकेंड रिब। ये सेकेंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक तुम्हारे क्या है? मैमरी ग्लैंड्स है। ठीक है, समझ में आया? एमसीक्यू में एटलीस्ट 10 टाइम्स पूछा गया है कि मैमरी ग्लैंड्स क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स गाइस, राइट इट डाउन। मैमरी ग्लैंड्स क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन इन द नोटबुक्स। Mammary gland is a modified sweat gland. Have you written this? Everyone? Yes. सो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैमरी ग्लैंड्स को लेकर मैंने ऑलरेडी बता दी है। मैंने ऑलरेडी बता दी है। विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जिसको जिसको समझ में आया जस्ट से यो सर इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, मैमरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने पूरा चीजें बता दी है। ठीक है, जिसको जिसको समझ में आया जस्ट राइट यो सर इन द चैट बॉक्स। चलिए इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको जिसको समझा। The next thing which we are going to talk about is called as menstrual cycle. I don't think so I will be able to complete menstrual cycle in today's lecture, but we'll talk about this menstrual cycle in a very brief manner. We'll talk about this menstrual cycle in a very brief manner, and I guess even tomorrow I have a lecture. Yes, even tomorrow I have a lecture, और ये कल के लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्रीफिंग देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर से उसका आउटलाइन लेआउट देखेंगे। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ग्रेट डिटेल, कि कौन से फेजेस होते हैं, हर एक फेज में क्या होता है, हर एक फेज कितने दिन का होता है, फिर एंडोमेट्रियम कौन से लेयर में फटना स्टार्ट होता है, ओव्यूलेशन कब होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। बट हाल फिलहाल एक ऊपर ऊपर का आउटलाइन देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। वैष्णवी सिंह, मैमरी ग्लैंड कंप्लीट नहीं घेतलं सर। वाओ, वेरी गुड। जो बच्चे लोगों को लग रहा है मैमरी ग्लैंड कंप्लीट नहीं लिया हुआ है, तुम लोग को ऐसा कभी भी लगा हुआ है कि मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा है? जिस जिसको लग रहा है मैमरी ग्लैंड कंप्लीट नहीं लिया है, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है। वो मैंने जानबूझ के छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? कब पढ़ेंगे हम लोग उस चीज को? वेरी गुड। यस और नो? मैंने जो चीज छोड़ा उसको छोड़ दो, मैंने जो चीज पढ़ा है उसको समझो। समझा? ऐसा नहीं होगा जिंदगी में मैं कोई भी चीज छोड़ूंगा, मैं जानबूझ के छोड़ूंगा, मैं गलती से नहीं छोड़ूंगा। ठीक है एवरीवन?
आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे लगा ही था ये क्वेश्चन आएगा, मुझे ये क्वेश्चन मुझे आएगा, जरूर आएगा, ये मुझे लगा था। अभी नहीं आया तो एटलीस्ट जब तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तब उसके बाद तो जरूर आएगा, और तुम लोग मुझे पूछोगे भी, अभी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद में सीधा पूछोगे, सर इसका मतलब क्या है, ये एम्प्यूला मतलब क्या है, लैक्टिफरस डक्ट्स मतलब क्या है, एरियोला मतलब क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये तुम लोग मुझे पूछोगे, बट तभी मैं तुम लोग को नहीं बताने वाला हूं। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज इन अ ग्रेट डिटेल व्हेन वी टॉक अबाउट इन नीट। ठीक है, समझा? जितना समझा है उतना इनफ है, जितना समझा है उतना इनफ है। बाकी जो चीजें नहीं समझ रही है वो हाल फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन करना है। ठीक है, मैं खुद बोलता हूं रट्टाफिकेशन करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, अभी समझो मत, अभी सिर्फ रट्टाफिकेशन करो उस चीजों का। चलिए फटाफट से मेंस्ट्रुअल साइकिल समझते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो क्या रहा है? यस, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो क्या रहा है? सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बच्चों लोग, इट इज अ 28 डेज साइकिल। हम लोग बोल तो जरूर रहे कि ये महीने में आती है, हर महीने में आती है, तो हर महीने का टाइम स्केल 30 डेज, 31 डेज, 30 डेज, 31 डेज ऐसा होता है। 28 दिन का तो महीना नहीं होता है। यस, 28 डेज का तो महीना नहीं होता है। सो भले हम लोग उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं, हर मंथ में आने वाली साइकिल बोल रहे हैं, बट फिर भी ये मंथ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? 28 दिन वाला मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि 30, ना कि 31 दिन वाला मंथ। ये पहले सबको समझ में आया? 28 डेज की ये साइकिल है, ओनली 28 डेज। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल? 28 डेज, जस्ट 28 डेज। नाउ अब तुम बोलोगे कि सर हर एक फीमेल्स में साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है। हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, किसी किसी का जल्दी खत्म हुआ, किसी किसी का लेट खत्म हुआ, किसी किसी का कुछ हुआ, किसी किसी का कुछ हुआ, ये डिपेंड करता है अपॉन द फिजियोलॉजी। बट एवरेज ऑन एन एवरेज इट इज अ 28 डेज साइकिल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में ये आएगा कि ये जो साइकिल हो रहा है वो अपने आप हो रहा है क्या? तो आंसर इज नो। The answer is no. It is completely controlled by the chemicals. It is completely controlled by the chemicals called as hormones. It is completely controlled by the chemicals called as hormones. कौन से hormones है? FSH, LH, estrogen, progesterone. FSH, LH, estrogen, progesterone. I repeat, FSH, LH, estrogen, progesterone. Now, what is FSH? What is LH? What is estrogen? What is progesterone? हम सबको पता है FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। राइट इट डाउन। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ईस्ट्रोजन का नाम ईस्ट्रोजन ही है, प्रोजेस्टेरोन का नाम प्रोजेस्टेरोन ही है। ठीक है, सो FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? चार हार्मोन्स की वजह से पूरी की पूरी साइकिल हो रही है, 28 डेज साइकिल हो रही है। क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? ठीक है, सो व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट कि ये हार्मोन जो है ये कहां कहां से निकल रहे हैं, कौन से पार्ट से निकल रहे हैं। हम सबके दिमाग में एक ऑलरेडी एक चीज फिक्स हो गई है कि ईस्ट्रोजन जो है वो थीका इंटरना के सेल्स बनाते हैं। यस, फॉलिकल्स जो है, फॉलिकल्स के जो थीका इंटरना वाले जो सेल्स हैं वो तुम्हारे क्या बनाएंगे? ईस्ट्रोजन को बनाएंगे। लिखो लिखो, साथ ही साथ में लिखो, थीका इंटरना के जो सेल्स है वो ईस्ट्रोजन को बनाएंगे। थीका इंटरना इज नथिंग बट द लेयर ऑफ योर फॉलिकल, layer of your follicle. So in turn we can write down कि follicular cells are going to secrete estrogen. Yes, follicular cells is going to secrete estrogen. दैट इज थीका इंटरना का, फॉलिकुलर सेल्स का जो थीका इंटरना वाला जो लेयर है वो तुम्हारा क्या सेक्रेट करेगा? ईस्ट्रोजन। ये सबके दिमाग में घुस गया? The next thing which we should remember is estrogen starts with letter E, and endometrium also starts with letter E. So formation of endometrium is the function of your estrogen. Clear? Formation of endometrium
is the function of your estrogen. Clear everyone? Now, what is the function of progesterone? P for progesterone, P for pregnancy maintaining hormone. So what it is going to do? प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे रख सकते हैं हम लोग? जब तक एंडोमेट्रियम है तब तक प्रेगनेंसी है, जब तक एंडोमेट्रियम फट गया प्रेगनेंसी का जो चीज रहेगा वो भी नीचे आ जाएगा मेंस्ट्रुअल फ्लो के जरिए. सो पी फॉर प्रेगनेंसी एंड पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड पी फॉर प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन. सो एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने का काम किसके हाथ में है? प्रोजेस्टेरॉन के हाथ में है. सो ईस्ट्रोजन का काम क्या है? ईस्ट्रोजन का काम सिर्फ बनाना है एंडोमेट्रियम को, थिक करना है एंडोमेट्रियम को. पर वो थिकनेस जो हुई है एंडोमेट्रियम की ईस्ट्रोजन की वजह से, उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन. काम बांट दिए गए हैं. ईस्ट्रोजन थिकनेस बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरॉन थिकनेस को मेंटेन करेगा. क्लियर? ईस्ट्रोजन आता है तुम्हारे फॉलिकल सेल्स की थीका इंटरना वाले हिस्सा से, और तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन आता है कॉर्पस ल्यूटियम में से. क्लियर? एवरीवन? यस. सो थीका इंटरना का जो लेयर है एंडोमेट्रियम सेक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करने वाला कॉर्पस ल्यूटियम है. अब दूसरे वाले जो हॉर्मोन्स है जिसका नाम है तुम्हारा एफएसएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कहां से आते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड वाले हॉर्मोन्स हैं. Pituitary gland is the master endocrine gland of your body. When I say endocrine gland, which means it is a ductless gland. When I say endocrine gland, it means it is a ductless gland. Now, why it is called as ductless glands? Because it never has a tube for it. ठीक है, उसके सेक्रेशन के लिए सेपरेट ट्यूब नहीं है. उसके सेक्रेशन के लिए उसको उसके सेक्रेशंस को सेल्स तक पहुंचने के लिए, टिश्यूज तक पहुंचने के लिए ट्यूब्स अवेलेबल नहीं है. वो अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालता है, और ब्लड तो पूरे बॉडी पार्ट्स में घूमेगा. तो जहां जहां पे इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर रहेंगे वहां वहां पे ये हार्मोन एक्ट करेगा. क्लियर? सो एफएसएच को या एलएच के लिए सेपरेट ट्यूब्स अवेलेबल नहीं है. इसको पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देता है. किधर डालता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ब्लड के अंदर डाल देता है. So FSH and LH, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, is going to be released by pituitary gland. Is going to be released by pituitary gland. ठीक है? सो पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज किया जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज करने के बाद में इसको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किया जाएगा. क्लियर एवरीवन? और ब्लड से ये तुम्हारे हर एक ऑर्गन के पास में पहुंच जाएगा. क्लियर एवरीवन? Now, वन मोर थिंग विच यू शुड रिमेंबर कि इस दोनों हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या है. सबसे पहले कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलेगा? यस, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से रहते हैं. दो हिस्से. वन इज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी, वन इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है? वन इज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी, वन इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब तुमको मुझे होमवर्क दिया है, मैंने तुमको एक होमवर्क दिया है जिसमें तुमको फाइंड आउट करना है. अभी मुझे कोई भी चैट बॉक्स में नहीं बताएगा कि कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्से में से तुम्हारा एफएसएच और एलएच निकलेगा. दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड में से, एंटीरियर पिट्यूटरी में से निकलेगा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से निकलेगा. कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड में से तुम्हारा एफएसएच और एलएच निकलने वाला है. डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स. आई नो तुम लोग बहुत होशियार बच्चे, गूगल अभी के अभी कर दोगे, बट डोंट राइट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स राइट नाउ. जस्ट लिसन टू मी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स जो है उसका नाम है एफएसएच एंड एलएच. ये दोनों हार्मोन्स तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलेंगे, बट मैंने बोला नहीं है एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, ये तुमको फाइंड आउट करना है. सो ये हार्मोन जैसे ही रिलीज किया जाएगा, इट इज एन एंडोक्राइन हार्मोन, सो ये ब्लड में रिलीज किया जाएगा और ब्लड से ये तुम्हारे ऑर्गन्स के पास में चला जाएगा. नाउ एफएसएच का काम धंधा उसके नाम की तरह ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, कि फॉलिकुलोजेनेसिस स्टार्ट करे, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन. समझ में आया? मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल में, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल जो बन रहा है वो किसके इन्फ्लुएंस में बन रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से. समझ में आया?
सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो बनता है, बड़ा सा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, वो क्यों बन रहा है? जस्ट बिकॉज वहां पे कौन सा हार्मोन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इज दैट क्लियर? Follicle stimulating hormone is going to be secreted with the help of pituitary gland. Yes or no? और ये जैसे ही हार्मोन रिलीज करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, तुम्हारे ग्राफियन फॉलिकल में प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो वो डेवलप करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ये भी तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड में से सेक्रेट होगा. ये भी तुमको बताना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, एडेनोहाइपोफाइसिस है या न्यूरोहाइपोफाइसिस है. एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं. ठीक है, सो एडेनोहाइपोफाइसिस से रिलीज किया जा रहा है या न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज किया जा रहा है? वी हैव टू टॉक अबाउट इट. ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुमको फाइंड आउट करना है एफएसएच और एलएच कौन सी पिट्यूटरी से रिलीज किया जाएगा. सो एफएसएच का तो काम धंधा मैंने बता दिया, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना. व्हाट इज द काम धंधा ऑफ एलएच? दैट इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तुमने देखा था ग्राफियन फॉलिकल फटता है, ग्राफियन फॉलिकल फटता है और उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है. यस और नो चुन्नू मुन्नूस? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और रप्चर होने की वजह से उसमें से क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte. सो जो रप्चर होना है ना, रप्चर होना, फटना, ये फटना किसके अंडर लिखा हुआ है, किसके फंक्शन में लिखा हुआ है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. सो ओव्यूलेशन का जो काम है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करता है. ये सबको समझ में आया? चारों के चारों हॉर्मोन्स का फंक्शन और उसका लोकेशन वन शॉट में मैं करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो. FSH stands for follicle stimulating hormone. This FSH is going to be released from an endocrine gland. ठीक है, इस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज हो जाएगा, ब्लड में जाएगा, ऑर्गन्स के पास में जाएगा, ऑर्गन्स में से वो ओवरी के पास में जाएगा, और ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल्स है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, उसको जाके बोलेगा कि तुझे अभी ग्राफियन फॉलिकल बनाना है. ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होना है. प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स गेटिंग कन्वर्टेड और डेवलप्ड इनटू ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, is released from pituitary gland. Second hormone is called as luteinizing hormone. This luteinizing hormone is being released by again by pituitary gland. I am not going to talk about कि anterior है या posterior है, you have to find it out. So जो तुम्हारा pituitary gland है, pituitary gland में से luteinizing hormone रिलीज होने के बाद में ब्लड में जाता है और ब्लड से सीधा ओवरी की तरफ आएगा, और ओवरी में जब वो मिलेगा हार्मोन, तब तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल में से रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा. मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? ओव्यूलेशन कर रहा है. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है? ओव्यूलेशन कर रहा है. ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालने का काम कर रहा है. नेक्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन क्या करता है? थीका इंटरना वाला जो लेयर है, वहां से तुम्हारा ईस्ट्रोजन को रिलीज कर दिया जाएगा. फॉलिकुलर सेल्स तुम्हारा ईस्ट्रोजन रिलीज करेंगे. ईस्ट्रोजन के प्रेजेंस में एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो बढ़ता जाएगा, थिकन थिकन होता जाएगा, थिकनिंग उसकी बढ़ती जाएगी, उसकी लाइनिंग्स बढ़ती जाएंगी. Now, once the estrogen has thickened the endometrial lining, the work goes to progesterone. Progesterone is going to maintain this endometrial lining. मतलब progesterone is acting like a pregnancy maintaining hormone. Estrogen is the endometrium forming hormone and progesterone is the pregnancy maintaining hormone, which means endometrial lining maintaining hormone. Clear everyone? एकदम क्लियर है. FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, चारों के चारों वन शॉट में डन. यस. एवरीवन प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स जिसको जिसको समझ में आ गया. यस. Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen and progesterone. If you have understood this, just drop a heart in the chat box.